मुझसे विवाह करने की कल्पना छोड़ दो। अगर मेरे पिता को पता चल जाए और मुझे जो दंड मिलेगा वो मैं सह लूंगी, मगर तुम्हें जो वो दंड देंगे वो कैसा दंड? मृत्यु दंड भी हो सकता है। गुरुजी, आप किसी भी तरह मुझे राजकुमारी के राजमहल में पहुंचा दीजिए। आप कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि मैं राजकुमारी के पास रह सकूं और मुझे कोई भी न पहचान सके। छुपने की क्या आवश्यकता है? ये लो। मैं तो तुम्हारी सहेली हूं, मैं क्यों छुपूं? ये साहस आपने कैसे किया? मैं मनु कुमारी का विवाह अपने पुत्र शशि के साथ करना चाहता था। अब भुगतिए एक ब्राह्मण का श्राप। कि बता, चंद्रप्रभा किसकी पत्नी है? मनु कुमार की, जिसके साथ वो राजमहल में इतने दिनों सुख से रही, या शशि की, जिसके साथ उसका इस समय विधिवत विवाह हो रहा है? विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल। और इतना सुनकर बैताल फिर हवा में उड़ा और अपनी डाल पर जाकर लटक गया। विक्रम भी क्यों मानने लगा, वो वहीं पहुंचा। उसने बैताल को वश में किया और कंधे पर लाद कर चल पड़ा। बैताल ने विक्रम को फिर एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। कहानी यूं थी कि कुसुमावती नामक नगर की राजकुमारी चंद्रप्रभा की पहचान एक युवक से हो गई। युवक का नाम था मनु कुमार। मनु कुमार चंद्रप्रभा से विवाह करना चाहता था। चंद्रप्रभा भी यही चाहती थी, पर यह संभव नहीं था। विवाह? हाँ, विवाह। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। नहीं मनु, ये संभव नहीं है। मेरे पिता इसके लिए कभी आज्ञा नहीं देंगे। अगर मैं कहूँ तो भी नहीं। इसलिए कि मैं कहीं का राजकुमार नहीं। हाँ, इसलिए वे मेरा विवाह किसी राजघराने में कराना चाहेंगे। मनु, मेरी बात मानोगे? मुझसे विवाह करने की कल्पना छोड़ दो। अगर मेरे पिता को पता चल जाए और मुझे जो दंड मिलेगा वो मैं सह लूंगी, मगर तुम्हें जो वो दंड देंगे वो कैसा दंड? मृत्यु दंड भी हो सकता है। देखो मनु, तुम यहां से चले जाओ हमेशा के लिए, और मुझसे मिलने की प्रयत्न भी मत करना। तुम्हें मेरी कसम है, तुम जाओ। पिताजी, चलते चलते बहुत थक गए हैं, थोड़ा सुस्ता लें। मूर्खों जैसी बातें मत करो। सूरज डूबने से पहले किसी तरह कुसुमावती नगर पहुंच जाना चाहिए हम लोगों को। लेकिन पिताजी, ऐसी भी क्या जल्दी है? अरे इतना सारा माल कमा कर लाए हैं, रास्ते में कोई चोर उचक्का मिल गया तो सारा माल छीन लेगा। सारे दिन की मेहनत बेकार चली जाएगी। पिताजी, आप इतने बड़े जादूगर होकर डरते हैं। अरे बेटा, जादूगर होना अलग बात है, लेकिन सामने तलवार लेकर कोई डाकू खड़ा हो जाए तो उससे भिड़ना और बात है।
शाबाश बेटी, आज तूने हमारे प्राण बचाए हैं। मांगो, क्या मांगते हो? गुरुजी, आप इतने बड़े जादूगर हैं, मेरे लिए सिर्फ छोटा सा काम करेंगे? अवश्य करेंगे बेटा, तुमने तो हमारे बेटे के प्राण बचाए हैं, तुम जो कहोगे वो करेंगे। वो मैं अरे निसंकोच कहो, पिताजी से कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं राजकुमारी चंद्रप्रभा से प्रेम करता हूँ। राजा की बेटी से? अरे शाबाश मनु कुमार, तू बड़ा साहसी है। पिताजी, वो बहुत सुंदर है, मैंने उसे एक बार देखा था। गुरुजी, आप किसी भी तरह मुझे राजकुमारी के राजमहल में पहुंचा दीजिए। आप कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि मैं राजकुमारी के पास रह सकूं और मुझे कोई भी न पहचान सके। राजा के महल में जाना चाहता है? अरे ये तो तूने बहुत छोटी सी चीज मांगी बेटे। देख, तेरे गुरु मूलदेव के लिए ये बहुत छोटी सी चीज है, बाएं हाथ का खेल। इस अंगूठी को अपने दाएं हाथ की उंगली में पहन ले, फिर देख चमत्कार। ये क्या हुआ? अब तुम मनु कुमार नहीं, मनु कुमारी हो गए हो। पर मैं ऐसे ही रहूंगा। ऐसा ही रहूंगा नहीं, ऐसे ही रहूंगी कहो। घबराओ नहीं, अब इस अंगूठी को अपने बाएं हाथ की उंगली में पहन लो। मैं मनु कुमार बन गया। मैं मनु कुमार बन गया। गुरुजी, आप महान हैं। अब तुम्हें राजमहल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। कहाँ जा रहे हो? हमें महाराज से मिलना है। अच्छा अच्छा, इधर से जाइए, महाराज अपने शयन कक्ष में बैठे हुए हैं। पधारिए, पधारिए ब्राह्मण देवता, कहिए क्या आज्ञा है? महाराज, मेरा नाम मूलदेव है, ये मेरा बेटा शशि है। मैं इसके साथ कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये मेरे बेटे की होने वाली बहू है, इसका नाम है मनु कुमारी। मैं चाहता हूँ कि मैं जितने दिनों तीर्थ यात्रा के लिए बाहर रहूं, इसे आप अपने साथ राजमहल में रख लीजिए। अवश्य, ये सुंदर कन्या हमारे महल में हमारी राजकुमारी चंद्रप्रभा की सहेली बनकर रहेंगी। क्यों चंद्रप्रभा? जी। और इस तरह मनु कुमार मनु कुमारी बन राजमहल में प्रवेश पा गया और राजकुमारी चंद्रप्रभा की सहेली बनकर महल में रहने लगा। एक दिन मौका पाकर उसने चंद्रप्रभा से कहा, जब से मैं आई हूं तब से देख रही हूं कि आप रह रहकर उदास हो जाती हैं। ऐसे लगता है जैसे कि आप किसी की याद में डूब जाती हैं। हाँ, ठीक पहचाना। बताइए ना, ऐसी क्या बात है? मैं एक युवक को चाहती हूँ, पर मैं जानती हूँ उससे मेरा विवाह संभव नहीं है। इसलिए एक दिन मैंने उसे बुलाया, अपनी सौगंध दी और हमेशा के लिए चले जाने को कहा। और वो चला गया?
हाँ। आप उससे मिलना चाहती हैं? अब तो मैं उसे सिर्फ सपनों में मिलती हूँ। यदि मैं आपको उसे सचमुच में मिला दूं तो? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। सच? आंखें बंद करो। बंद करो ना आंखें। आंखें खोलो। अरे तुम? हाँ मैं। तुम जानती हो चंद्रप्रभा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अरे मगर वो कहाँ गई? वो भी मैं ही था और ये भी मैं ही हूँ। मुझे एक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है जिससे मैं जब चाहे लड़का बन सकता हूँ और जब चाहे लड़की। सच? अरे तुम जल्दी से छुप जाओ, देखो कोई आ रहा है। छुपने की क्या आवश्यकता है? ये लो। मैं तो तुम्हारी सहेली हूँ, मैं क्यों छुपूं? जिस दिन से मनु कुमारी का राजमहल में प्रवेश हुआ, उसी दिन से मंत्री पुत्र उस पर मोहित हो गया था। एक दिन जब उसने मनु कुमारी को नृत्य करते हुए देखा, तब एक विचित्र घटना घटी। करुणा है सुंदरी, आप इनसे हमारा परिचय नहीं कराएगी? क्यों नहीं, ये मेरी सहेली है मनु कुमारी। जब से मैंने आपको देखा है, ये यहाँ और कितने दिन रहेगी? बस कुछ दिन और रहेगी। राजकुमारी जी, आपको महाराज बुला रहे हैं। मैं भी आई। बहुत सुंदर है आप मुझसे ब्याह करेगी? नहीं, ये संभव नहीं है। क्या बात है महामंत्री जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? महाराज, मेरा बेटा आज 8 दिन से बिना भोजन किए कमरे में बैठा हुआ है। क्यों? वो राजकुमारी की सहेली है ना, मनु कुमारी, वो उनसे विवाह करना चाहता है। वो कहता है कि अगर उनसे उसका विवाह नहीं हुआ तो वो विष खाकर प्राण त्याग देगा। बस इतनी सी बात? यदि आपके पुत्र की यही इच्छा है तो हम उसका विवाह मनु कुमारी से करवा देंगे। जो मेरी जान पर बनी हुई है, तो मैं मनु कुमार तब तक नहीं बन सकती जब तक कि मेरी ये चोट ठीक नहीं हो जाती। अच्छा है, अब तुम्हारी शरारतें तो कम हो जाएगी ना? शरारती मैं हूँ, तुम नहीं। क्या हुआ? इसे चोट लग गई है। हम एक ऐसा समाचार सुनाएंगे कि मनु कुमारी अपनी सारी पीड़ा भूल जाएगी।
हम इसका महामंत्री के पुत्र से विवाह कर रहे हैं। मेरा विवाह? नहीं, आप ये कैसे कर सकते हैं? ये राज आज्ञा है। इस महल में जो भी होगा हमारी आज्ञा से होगा। विवाह की तैयारियां करें। मैं किसी की पत्नी बनने के लिए लड़की नहीं बनी हूं। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। मैं भी मनु कुमार बनती हूँ। चलो, महाराज ने बुलाया है। चलो। राजा, ये साहस आपने कैसे किया? मैं मनु कुमारी का विवाह अपने पुत्र शशि के साथ करना चाहता था। अब भुगतिए एक ब्राह्मण का श्राप। मुझे नीचे उतारिए। मेरे साथ धोखा, एक ब्राह्मण के साथ धोखा। भूल हो गई हमसे। बोल कहां है मनु कुमारी? बोल कहां है मेरी पुत्र वधू? मनु कुमारी तो गई, पर आपके पुत्र शशि के साथ मैं हमारी राजकुमारी चंद्रप्रभा का विवाह कर दूंगा। आप शांत होइए। सुना तुमने? तुम्हारी सहेली चंद्रप्रभा का विवाह मूलधन नामक ब्राह्मण के लड़के शशि से हो रहा है। क्या? हाँ, महाराजा और क्या करते? मैंने तुमसे विवाह कर लिया, वो किससे करता? चलो अच्छा ही हो गया। वो भी प्रसन्न, मैं भी प्रसन्न।
विवाह मैं करूंगा, वो मेरी पत्नी है। इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल रुक गया और उसने विक्रम से प्रश्न किया कि बता, चंद्रप्रभा किसकी पत्नी है? मनु कुमार की, जिसके साथ वो राजमहल में इतने दिनों सुख से रही, या शशि की, जिसके साथ उसका इस समय विधिवत विवाह हो रहा है? जल्दी बता, वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। बेताल, चंद्रप्रभा शशि की पत्नी है, क्योंकि शशि से उसका विधि पूर्वक विवाह हो रहा है। मनु कुमार चंद्रप्रभा से प्रेम करता था, इसमें संदेह नहीं, लेकिन इस विवाह के बाद चंद्रप्रभा शशि की पत्नी है। ठीक तर्क से निर्णय किया तूने, अच्छा गणित किया। मगर तुम्हारी समस्या यह है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे, और मेरी शर्त यह है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा। तुम बोले, मैं जा रहा हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, भाग जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। विक्रम, विक्रम, विक्रम।